भारत के टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सालों से जिन ग्लोबल कंपनियों का एक छत्र राज था, अब उन्हें एक देसी कंपनी से जबरदस्त टक्कर मिल रही है। और इस बदलाव की आहट और भी ज्यादा तेज हो गई जब खुद भारत के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को छोड़कर ज़ोहो का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब देखिए, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बदलने की बात नहीं है, ये भारत के टेक भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा इशारा है। तो चलिए, इस पूरे बड़े बदलाव को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले कि ये टेक शिफ्ट आखिर है क्या, फिर ज़ोहो इन बड़ी विदेशी कंपनियों के सामने कहाँ ठहरता है, मेड इन इंडिया पर इतना जोर क्यों है, और आखिर में इस रास्ते पर आगे क्या मुश्किलें आ सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। समझते हैं कि कैसे भारत के टेक जगत में जो सालों से चला आ रहा था, उसे अब एक चुनौती मिल रही है। देखिए, इतने सालों से जब भी भारत में ऑफिस के कामकाज या प्रोडक्टिविटी टूल्स की बात होती थी, तो बस 2 ही नाम दिमाग में आते थे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और गूगल वर्कस्पेस। मतलब कोई कॉर्पोरेट ऑफिस हो या स्कूल कॉलेज, हर जगह इन्हीं का दबदबा रहा है। तो फिर इस मुकाबले में दूसरा दावेदार कौन है? ज़ोहो बनाम विदेशी दिग्गज। ऐसा लग रहा है कि रिंग में एक नया और काफी मजबूत खिलाड़ी उतर चुका है। तो सवाल उठता है कि ये ज़ोहो आखिर है क्या? देखिए, ज़ोहो एक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसे श्रीधर वेम्बू ने शुरू किया था। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी बिल्कुल नहीं है। ये 50 से भी ज्यादा क्लाउड बेस्ड ऐप्स का एक पूरा का पूरा पैकेज देती है। इसमें CRM, ईमेल, राइटर, शीट, शो, मतलब वो सारे जरूरी टूल्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बढ़िया विकल्प बन सकते हैं। अच्छा, जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं ना, तो कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें सामने आती हैं। कीमत के मामले में ज़ोहो काफी सस्ता पड़ता है। डेटा सुरक्षा को लेकर इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके सारे सर्वर भारत में ही हैं, जबकि विदेशी कंपनियों के सर्वर दुनिया भर में फैले हुए हैं। फीचर्स तो खैर लगभग एक जैसे ही हैं, पर जो सबसे बड़ा फर्क है वो है ओरिजिन का। ज़ोहो 100% मेड इन इंडिया है। तो यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि मेड इन इंडिया पर अचानक इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? आखिर ये बदलाव ठीक इसी समय क्यों हो रहा है? इसका जवाब छिपा है सरकार की एक बहुत बड़ी पहल में, आत्मनिर्भर भारत। इसका सीधा सा मतलब है भारत को घरेलू उत्पादन और सेवाओं को बढ़ावा देकर एक आत्मनिर्भर देश बनाना। और टेक्नोलॉजी इस पूरी सोच का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। सरकार की जो रणनीति है, उसके 3 साफ लक्ष्य हैं। पहला, विदेशी टेक कंपनियों पर हमारी निर्भरता कम हो। दूसरा, डिजिटल इंडिया अभियान के तहत भारतीय कंपनियों को आगे बढ़ाया जाए। और तीसरा और सबसे अहम, देश टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बने। ज़ोहो को जो ये सपोर्ट मिल रहा है, वो इसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर, आगे का रास्ता और चुनौतियां। क्या सच में डेविड गोलियत को हरा सकता है? देखिए, ये लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक तरफ है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, जिनके पास एक बहुत बड़ा ग्लोबल इकोसिस्टम है और मार्केट पर जिनकी पकड़ मजबूत है। दूसरी तरफ ज़ोहो के सामने भी कुछ बड़ी रुकावटें हैं, जैसे कई यूजर्स को इसका इंटरफेस उतना स्मूथ नहीं लगता, और साथ ही अपना सालों का पुराना डेटा माइक्रोसॉफ्ट या गूगल से ज़ोहो पर ले जाना, जिसे माइग्रेशन कहते हैं, वो भी एक मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद अगर सरकार और देश के बड़े संस्थान ज़ोहो को अपनाना शुरू कर देते हैं, तो ये भारत की पूरी टेक इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये सिर्फ एक कंपनी की कामयाबी नहीं होगी, बल्कि इससे पूरी स्वदेशी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को एक नई जान मिलेगी और भारत दुनिया के मंच पर एक बड़ी तकनीकी ताकत बन सकता है। तो आखिर में हम उसी मूल सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये भारत के एक आत्मनिर्भर टेक भविष्य की बस शुरुआत है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो साफ है, भारत के टेक की कहानी में एक नया अध्याय जरूर शुरू हो चुका है।